नमस्कार मित्रों, सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में मैं गिरिराज शरण अग्रवाल गुरुग्राम से अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सदीनामा के संपादक श्री जितांशु जी तथा संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटिक का आभार व्यक्त करते हुए अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मिलावट। शाम के लगभग 4 बजे जब मुख्य द्वार की घंटी बजी तो हम पद्मश्री पंडित आत्माराम जी के ड्राइंग रूम में उनकी प्रशंसा के पुल बांधने में व्यस्त थे। हम छाती पर हाथ मार मार कर और उदाहरण दे देकर यह सिद्ध करने में जुटे थे कि भारत में आज तक हिंदी भाषा का इतना बड़ा सेवक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। महापंडित आत्माराम जी हमारे घी चुपड़े वाक्य सुनते तो खुशी के मारे उनकी बाँछें कनपटियों तक फैल जाती। मुख्य द्वार की घंटी बजी तो उनका सर्वोत्तम आज्ञाकारी चेला मोहन, जो इस समय महापंडित जी के चरणों में बैठा उनकी पिंडलियां दबा रहा था, उठकर फुर्ती के साथ द्वार की ओर लपका। कुछ ही देर बाद वापस आया तो मोहन के हाथ में एक सुंदर सा परिचय कार्ड था। बोला, कोई विदेशी आपसे भेंट करने आए हैं गुरुजी। महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी ने परिचय कार्ड हाथ में लेकर उस पर नज़र डाली और विदेशी का नाम जोर जोर से पढ़ा। रिचर्ड ए विलियम, हिंदी स्कॉलर, कनाडा। हम यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि अपने महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। हिंदी भाषा में कोई 250 पुस्तकें अपनी विद्युत गति से चलने वाली कलम की नोक से नीचे उतार चुके हैं। प्रवचन अर्थात लेक्चर देने के लिए दर्जनों बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। हिंदी खाते हैं, हिंदी पहनते हैं, हिंदी ओढ़ते हैं, हिंदी लेते हैं, हिंदी देते हैं। गरज हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा का मूल रूप हैं अपने महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी। हाथ का इशारा पाते ही मोहन नामधारी चेला फिर मुख्य द्वार की ओर लपका और समंदर पार से मिलने आए विदेशी सज्जन रिचर्ड ए विलियम को साथ लेकर भीतर आया। भीतर आते ही हिंदी स्कॉलर विलियम ने थोड़ा झुककर और श्रद्धा की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी को प्रणाम किया। विदेशी रिचर्ड ए विलियम का स्वागत करते हुए महापंडित आत्माराम जी बोले, प्लीज़ टेक योर सीट। विदेशी धन्यवाद कहता हुआ महापंडित आत्माराम जी के सामने वाले सोफे पर टिक गया। हुलिये से वो एक सुसभ्य और सुशिक्षित व्यक्ति दिखाई दे रहा था। औपचारिक बातचीत से पता चला कि रिचर्ड ए विलियम हिंदी भाषा और हिंदी संस्कृति के संबंध में अध्ययन करने तथा हिंदी भाषा के वर्तमान रूप और विकास पर शोध करने के इरादे से भारत आया है। विलियम कह रहा था कि उसे हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति से जितना प्रेम है वह उसे शब्दों में व्यक्त करना चाहे तो अभी शायद ही कर पाएगा। हमने उसके मुख से ये शब्द सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सोचा, गज़ब का आदमी है, कितनी बढ़िया हिंदी बोल रहा है। गंगा यमुना के पवित्र जल से धुली हुई, उच्चारण इतना शुद्ध कि क्या कोई भारतीय बोल पाएगा। बातचीत से हम ये समझ गए कि आगंतुक कनाडा के किसी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा का प्रवक्ता है और कालिदास से लेकर निराला तक सबको चाट चुका है। अब हमारे महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी और विदेश से आए रिचर्ड ए विलियम के बीच जो वार्ता हुई उसका एक नमूना आप भी सुनिए, ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आए। हमारे आदरणीय महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी ने रिचर्ड ए विलियम से पूछा, बाय द वे, ये तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ मिस्टर रिचर्ड कि इन दिनों हिंदी लैंग्वेज की किस प्रॉब्लम पर आप अपना ध्यान देने में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
अपने आत्माराम जी की दोगली हिंदी के उत्तर में मिस्टर रिचर्ड ने शुद्ध भाषा में उत्तर देते हुए कहा, इन दिनों मेरा काम हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं, विशेषकर पश्चिमी भाषाओं के शब्दों की बढ़ती हुई मिलावट पर केंद्रित है। मैं इस बात पर शोध कर रहा हूँ कि कथन और लेखन में कितने प्रतिशत की दर से विदेशी शब्दों की मिलावट हुई है और ये मिलावट आम जनता के स्तर पर है या संभ्रांत शिक्षित वर्ग के स्तर पर। महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल नया टॉपिक है, रिसर्च इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। विदेशी बोला, धन्यवाद धन्यवाद, आपको मेरा विषय पसंद आया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और साथ ही ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस बहुत बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण काम में आप मेरी सहायता करें। मैं इस सहयोग के लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। थैंक यू। अपने पंडित पद्मश्री आत्माराम जी रिचर्ड ए विलियम की बात का उत्तर देते हुए बोले, किंतु रियलिटी ये है मिस्टर रिचर्ड कि आज एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम अकेले भारत में ही नहीं, समूचे वर्ल्ड में है। और समूचे वर्ल्ड की भी अगर ज़रा गहराई से रीडिंग की जाए तो ये प्रॉब्लम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अधिक दिखाई पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी धारणा बिल्कुल उचित है। मेरा अपना अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। देशी भाषाओं में विदेशी भाषाओं के शब्दों की धड़ाधड़ मिलावट हो रही है और इससे भी अधिक गंभीरता की बात यह है कि देशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण भी मिलावटी होते जा रहे हैं। महापंडित आत्माराम जी ने रिचर्ड की बात को अनुमोदित करते हुए कहा, किंतु एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम केवल लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है, अब ये प्रॉब्लम हर क्षेत्र में बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के क्लासिकल म्यूजिक में पश्चिम म्यूजिक की मिलावट धड़ल्ले से हो रही है। भारत के क्लासिकल डांसेस में वेस्टर्न डांसों की मुद्राओं का एडल्ट्रेशन खूब जमकर किया जा रहा है। एक क्षण रुककर पंडित जी आगे बोले, बात यह है मिस्टर रिचर्ड, हमारा आपका युग ही वास्तव में एडल्ट्रेशन का युग है। जैसे ही हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में क्राइम का एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, सोसाइटी में अनैतिकता का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फूड सामग्री से लेकर हर चीज़ चाहे वो कोई भी हो, एडल्ट्रेशन से बची हुई नहीं है। पंडित आत्माराम अपनी खिचड़ी भाषा में बोलते बोलते थोड़ा रुके तो मिस्टर रिचर्ड ने अपनी बात कुछ इस प्रकार कही, विडम्बना ये है आत्माराम जी, प्रबुद्ध एवं शिक्षित वर्ग की दृष्टि इस ओर नहीं जा रही है। संस्कृति को बचाने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। विद्यालय और विश्वविद्यालय तक एक ऐसी ही सोसाइटी और मिलावटी खेप तैयार करने में लगे हुए हैं जिसकी चर्चा इस समय हम दोनों के बीच चल रही है। नो डाउट नो डाउट, आत्माराम जी ने थोड़ा गंभीर होकर रिचर्ड की बात का उत्तर दिया। आज हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, वो भी इस एडल्ट्रेशन को बढ़ावा देने का कुछ कम दोषी नहीं है मिस्टर रिचर्ड। स्टूडेंट तो वही अडॉप्ट करेगा जो उसे टीच किया जा रहा है। पूरे सिस्टम में चेंज लाए बिना इस प्रॉब्लम को हल करना पॉसिबल नहीं है। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता हूँ मिस्टर रिचर्ड। केवल समझने से काम नहीं है आत्माराम जी, और समझने से काम भी नहीं चलता। रिचर्ड ने महापंडित की बात पर टिप्पणी करते हुए कहा, भाषा और अन्य ललित कलाओं पर विदेशी शब्दों और अभिव्यक्तियों का जो प्रभाव तेजी से पड़ रहा है और जिस तीव्रता से ये अपनी मूल विशेषताओं को गुम करती जा रही है, उन पर विस्तृत शोध कार्य होना चाहिए। जिस प्रकार हम दूध में पानी की मिलावट की मात्रा का रासायनिक परीक्षण के बाद पता लगा लेते हैं, ठीक इसी प्रकार शोध एवं गहन विश्लेषण के बाद ये बात भी सामने आ जानी चाहिए कि भाषा और कला और संस्कृति के स्तर पर हम आज मिलावट का कितना प्रतिशत लेकर आ रहे हैं। सही स्थिति की जानकारी होगी, लोगों के सामने वास्तविकता आएगी, शिक्षित वर्ग इस भाषाई प्रदूषण के खिलाफ अभियान छेड़ेगा तो मुझे विश्वास है कि स्थिति बदलेगी, भाषा और संस्कृति में हो रही मिलावट पर रोक लगेगी। यू आर राइट मिस्टर रिचर्ड। महापंडित आत्माराम जी अपने चेहरे पर कृत्रिम गंभीरता का भाव
लादते हुए बोले, कभी कभी ये एडल्ट्रेशन नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत भी होता है और ये कंडीशन ऐसी हो तो उसे रोक लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तनिक विस्तार से कहिए, रिचर्ड ने आत्माराम जी से पूछा। आत्माराम जी ने उसी प्रोफेसरी गंभीरता के साथ उत्तर दिया, रियलिटी यह है मिस्टर रिचर्ड कि जब दो कल्चर एक दूसरे से निकटतम रिलेशन स्थापित कर लेती हैं तो वे एक दूसरे की विशेषताओं का आदान प्रदान करती हैं। मान लीजिए इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर के निकट संपर्क में आती है तो वो नेचुरली उससे कुछ ना कुछ टेकअप करेगी, और ये तो आप जानते ही हैं मिस्टर रिचर्ड कि जो कल्चर जितना ज़्यादा मॉडर्न एवं स्ट्रॉन्ग अथवा पॉपुलर होती है वह प्राचीन सभ्यताओं पर उतना ही अधिक डालती है। आपकी बात ठीक है आत्माराम जी, रिचर्ड ने धीमे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन यह आदान प्रदान जब औसत से ज़्यादा होने लगे अथवा संयम से बाहर चला जाए तो उसे एक ही खतरा मानना चाहिए, और मेरा विचार है कि खतरा आपके बिल्कुल सामने आ गया है। महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी स्वचालित मशीन की तरह बोले, इस टॉपिक पर अवश्य सोचना होगा, अवश्य। इतना कहकर महापंडित पद्मश्री आत्माराम जी थोड़ा रुके, फिर बोले, आई वंडर मिस्टर रिचर्ड, आप इतनी अच्छी और शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं, रियली आई वंडर। रिचर्ड आत्माराम जी की बात सुनकर हंसा, बोला, मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ आत्माराम जी कि आप हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों की इतनी अच्छी मिलावट कैसे कर लेते हैं। उत्तर में दोनों एक साथ ठहाका मारकर हंसे और वार्तालाप समाप्त हो गया।